ससुराल में मधु का पहला दिन था। आज उसकी शादी हुई थी। मधु की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। पूरे परिवार और रिश्तेदारों की मौजूदगी में उसने अपने नए जीवन की शुरुआत की। ससुराल का नाम सुनते ही उसके मन में थोड़ी घबराहट थी, लेकिन साथ ही नए घर में अपनी जगह बनाने की उत्सुकता भी थी। सुबह की शुरुआत के साथ पहली सुबह जैसे जैसे सूरज की हल्की किरणें खिड़की के से कमरे में आई, मधु की नींद खुली। उसने चारों ओर देखा। यह उसका नया घर था। हर कोना उसके लिए नया और अनजान था। वह धीरे धीरे बिस्तर से उठी और साड़ी पहनकर खुद को आईने में देखा। आज उसे अपने ससुराल में पहली बार अपने नए परिवार से घुलना मिलना था। घुलने मिलने के बाद उसकी सास ने उसे रसोई का अनुभव करने के लिए कहा। मधु ने पहले ही दिन खुद को परिवार के करीब लाने का फैसला किया। वह जल्दी से उठकर रसोई भी गई। वहां उसकी सास सुमित्रा देवी पहले से ही तैयार खड़ी थी। सुमित्रा देवी ने मधु को देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन तुम्हारा उत्साह देखकर अच्छा लगा। मधु ने विनम्रता से कहा, माँ जी, मैं कुछ मदद करना चाहती हूँ। सास ने उसे धीरे धीरे रसोई के काम समझाए। मधु ने चाय बनाना शुरू किया। चाय की महक पूरे घर में फैल गई। घर के सभी सदस्य, सास, ससुर, ननद, देवर चाय के लिए आ गए। सबने चाय पी तो देवर ने चुटकी ली। भाभी, आपकी चाय तो कमाल की है। लगता है कि अब ससुराल में सुबह की शुरुआत शानदार होने वाली है। सभी की चाय होने के बाद मधु की पारिवारिक परंपराओं से परिचय करवाने की शुरुआत की गई। सुमित्रा देवी ने मधु को पूजा के लिए घर के मंदिर में ले जाकर परिवार के देवी देवताओं का परिचय कराया। वहां मधु ने परिवार की सुख शांति की कामना करते हुए मन से प्रार्थना की और उसके बाद परिवार ने उसे खेत और घर के अन्य हिस्से दिखाए। उसके ससुर ने उसे परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में बताया और कहा, मधु, हम सबको खुशी है कि तुम इस परिवार का हिस्सा बनी हो। हमें उम्मीद है कि तुम्हारे आने से यह घर खुशहाल होगा। उसके बाद मधु को पहली रसोई बनाने के लिए बुलाया गया। दोपहर के खाने का समय आया। सास ने कहा कि आज का भोजन मधु के हाथ का होगा। मधु थोड़ी घबराई, लेकिन उसने अपने माता पिता से सीखे व्यंजनों का सहारा लिया। उसने आलू के पराठे, दाल, सब्जी और खीर बनाई। जब सबने भोजन किया तो उसकी ननद ने कहा, भाभी, सच में आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। खीर तो बिल्कुल माँ के हाथों जैसी है। उसके बाद धीरे धीरे शाम की पहली बातचीत शुरू हुई। शाम को परिवार के सभी सदस्य बैठक में इकट्ठा हुए। चाय और नाश्ते के साथ मधु ने सभी से बातचीत शुरू की। ससुराल के बारे में, उनकी पसंद नापसंद के बारे में जानने की कोशिश की। तब सास ने हंसते हुए कहा, मधु, तुमने पहले ही दिन सबका दिल जीत लिया। बस इसी तरह प्यार और स्नेह बनाए रखना। उसी रात जब मधु अपने कमरे में लौटी तो उसने एक संतोष भरी मुस्कान के साथ अपने पति से कहा, मुझे लगता है कि यह परिवार बहुत प्यारा है और मैं इस घर को अपने तरीके से और भी बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करूंगी। उसके पति ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुमने पहले ही दिन सबका दिल जीत लिया है। उस दिन के बाद से मधु का नया सफर पूरी आत्मीयता और स्नेह से शुरू हुआ। उसने न सिर्फ अपने ससुराल का दिल जीता, बल्कि वहाँ के हर सदस्य के जीवन में अपनी खास जगह बना ली। कई बार हम ससुराल में जाकर फर्स्ट डे से बड़े डरते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर हम सही बनकर जाते हैं तो हम सही ही रहते हैं। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।